तभी चोर को अपने गुरु की बात याद आ गई और उसने कहा, नहीं जी, आप तो मेरी माता हो, जो पुत्र के योग्य इच्छा हो तो बताइए, पर यह दूसरी इच्छा मेरे बस की नहीं है। राजा ने यह देखा और सोचा, वाह, चोर होकर भी इतना ईमानदार। उसने चोर को पकड़ लिया और महल ले गया। फिर बोला, मैं तेरी ईमानदारी से खुश हूँ, तू वर मांग। चोर बोला, क्या आप पक्का देंगे? राजा बोला, हाँ मांग। चोर बोला, मेरी माँ को, जिसे आपने अलग कर रखा है, उसे फिर से सुहागन कर दो। राजा बहुत खुश हुआ। उसने रानी को बुलाया और कहा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, तू भी कुछ मांग ले। रानी बोली, पक्का वादा करो कि जो मांगूंगी वह दोगे और लिखकर मोहर भी लगा। राजा ने वैसा ही किया। तब रानी बोली, हमारी कोई संतान नहीं है, इस चोर को ही अपना बेटा मान लो और राजा बना दो। गुरु के एक वचन के पालन से चोर को राज मिल गया। लेकिन इसके बाद वह चोर, जो अब राजा बन चुका था, सीधे अपने गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मुझे वह दीजिए जो आपने कहा था। भगवान के दर्शन, सद्गुरु ने कृपा की और उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। जैसे ही ज्ञान मिला, उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। अनंत शांति, असीम आनंद। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, गुरुजी, आज समझ आया कि भगवान बाहर नहीं, मेरे भीतर ही हैं। सद्गुरु बोले, यही ब्रह्म ज्ञान है। जब मनुष्य अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, यही सच्चा धन है, यही सच्चा जीवन है। उस दिन के बाद वह राजा केवल राज करने वाला नहीं रहा, बल्कि एक ज्ञानी और धर्मपरायण जीवन जीने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सुंदर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।